अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदाब। आप सभी जानते हैं कि हमारे महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश भर में नफ़रत की राजनीति का माहौल गरम है। और हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि की मज़ार हटाने की बात हो रही है, तो कभी मुग़लों पर सियासत हो रही है, तो कभी छत्रपति संभाजी महाराज के ताल्लुक से सियासत हो रही है, तो कभी आए दिन हिंदू मुस्लिम के त्योहारों पर सियासत हो रही है। अभी हाल ही में एक वीडियो देखा मैंने फुल्लाबाद का। एक पत्रकार वहाँ पहुँच गया है, लोग मस्जिद के नमाज़ पढ़ के बाहर निकल रहे हैं और पत्रकार मुसलमानों से सवाल करना चाह रहा था कि हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह की मज़ार जो हटाने की बात हो रही है, आज उस पर क्या कहना चाहेंगे। तो कुछ लोग वहाँ जवाब देने के बजाय निकल जा रहे थे और कुछ लोगों का कहना है कि ये सब सियासत है, राजनीति है, ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। फुल्लाबाद में आज भी अमन बरकरार है, दोनों समाज के लोग, हिंदू मुस्लिम लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। वहाँ पर कभी भी ऐसी कोई तरह के फसाद वगैरह नहीं हुआ, ना कोई एक दूसरे में वहाँ दुश्मनी फैली है। तो ये कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम में नफ़रत फैलाकर देश के माहौल को ख़राब करने का काम जो हो रहा है, ये सरासर बहुत गलत काम हो रहा है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया औरंगाबाद भी इसकी कड़ी निंदा करती है। क्या हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार हटाने से महाराष्ट्र में या देश के बाहर किसी भी कोने में विकास होगा, डेवलपमेंट होगा? क्या महंगाई बेरोज़गारी दूर होगी? क्या लोगों को रोज़गार मिलेगा? क्या लोगों को उनका हक मिलेगा? ये सवाल भी ज़रूरी है। तो इन सारे सवालों में जो मुद्दे हैं हमारे देश में, असल मुद्दे हैं महंगाई बेरोज़गारी के, नाइंसाफ़ी के, इन मुद्दों को हटाने के लिए सरकार और कहीं ना कहीं सरकार में बैठे जो लोग हैं वो नफ़रत का माहौल पैदा करते हैं। कोई आकर कहता है कि औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह की मज़ार हटाई जाए, तो कोई कहता है कि मुग़लों ने मंदिर तोड़ी है, तो कोई कहता है कि किसी ने अभी हाल ही में हमारे संभल के पुलिस ऑफिसर, उन्होंने कहा है कि जुम्मा जो है साल में 52 मरतबा आता है और होली जो है साल में एक बार आती है। अगर मुसलमानों को रंग से हिंदू के त्योहारों से दिक्कत है तो उस दिन अपने घरों से ना निकले। तो हम ये सवाल करना चाहते हैं, क्या होली अभी आ रही है मौजूदा हुकूमत में? होली तो एक पुरानी परंपरा है, कई सदियों से चलती आ रही है, पुराना त्यौहार है। ये जुम्मा अगर नहीं अभी रहा तो हिंदू मुसलमान इसको मिलजुल कर मनाते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, चाहे ईद हो या दिवाली हो, क्या होली हो, ये तमाम चीज़ें सब लोग आपस में एकजुट रहकर बनाते हैं। तो पुलिस ऑफिसर का जो काम होता है जनता की, आवाम की रक्षा करना। किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का जब कोई भी त्यौहार आता है तो इन पुलिस वालों की जिम्मेदारी होती है वो समाज की रक्षा करे। लेकिन जब पुलिस ऑफिसर ही जब समाज को भड़काने का काम करेगा तो फिर मुल्क के हालात और भी ख़राब होंगे। उनका कहना था कि जुम्मा साल में 52 मरतबा आता है और होली साल में एक बार आती है। अगर किसी को रंग से दिक्कत हो तो वो अपने घर से बाहर ना निकले, अपने घर में नमाज अदा करे। तो ये बात आज पहली बार सुनने को मिल रही है, वो भी किसी पुलिस ऑफिसर के मुँह से। तो ये सरासर बेबुनियाद बातें हैं। ये बातें हमारे देश के अंदर नहीं आना चाहिए क्योंकि इससे नफ़रत का माहौल पैदा हो रहा है। तो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया औरंगाबाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ये कहना चाहती है कि हमारे देश के जो असल मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, नाइंसाफ़ी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य सुविधा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन सरकार जो है जनता की जेब पे डाका डालकर मुग़लों में उनको लगा दिए। मुग़लों में और छत्रपति संभाजी महाराज हो या होली हो या किसी भी तरह की जो विवाद पैदा होते हैं उसमें उनको लगा दिया जाता है। तो हमारे जनता के दिमाग में जो ज़हर, नफ़रत का ज़हर घोला जा रहा है समाज में दुश्मनी पैदा करके, तो ये सारी चीज़ें ना होना चाहिए।
जो असल मुद्दे हैं उस पर काम करना चाहिए। हमारे देश का प्रधानमंत्री हो या प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, वो सिर्फ और सिर्फ जनता की भलाई के लिए ही बनाया जाता है, ना कि किसी एक धर्म की रक्षा करने के लिए वो मुख्यमंत्री बनता है, ना प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, वो सभी समाज की रक्षा के लिए, सभी समाज को इंसाफ दिलाने के लिए ही वो मुख्यमंत्री बनता है। जय हिंद, जय वेलफेयर।